अध्याय 73 बिल्कुल नहीं। शेन ने अपने ब्लेड को एक कोण से दूसरे कोण पर घुमाया। जब ऐसा लग रहा था कि शेन का पलड़ा भारी है, ओलिवर ने अंततः अपना अवसर देखा। क्रंच। तेजी से इशारा करते हुए उसने शेन का ध्यान अपनी कुल्हाड़ी से हटा दिया, उसे हवा में उछाल दिया और फिर उसे हैंडल से हवा में पकड़ लिया और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे गिरा दिया। ब्लेड एक दर्दनाक आवाज के साथ शेन के कंधे में जा लगा। आग! शेन दर्द से चिल्लाया, लड़खड़ाते हुए वापस लौटा क्योंकि घाव से भारी मात्रा में खून बह रहा था। उसे इसके नीचे कुछ सफ़ेद भी दिखाई दे रहा था। क्या वह उसके ऊतक या हड्डियां थे? उसे पता नहीं था, लेकिन दर्द बहुत हुआ। ओलिवर ने तटस्थ भाव बनाए रखा क्योंकि चांदनी उसके रेपियर से वापस प्रतिबिंबित हो रही थी। अपने लाभ के लिए दबाव डालते हुए उसका रेपियर अत्यधिक गति से आगे बढ़ा। अंतिम धक्के के साथ उसने शेन के पेट को छेद दिया। उसके रेपियर की नोक ने घातक सटीकता के साथ अपना निशान ढूंढ लिया। कोह! शेन ने सीधे जमीन पर खून थूक दिया क्योंकि उसकी आंखों में दुनिया कांप रही थी। उसने पीछे हटते समय होश खोने से बचने के लिए अपने होंठ काट लिए। आपने मुझे इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया, शेन ने कर्कश आवाज में कहा क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था। जब उसने ओलिवर के भावहीन चेहरे को देखा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। इसने उसे नादिया के चेहरे की याद दिला दी। उसकी परेशानी के हिसाब से वे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। ओलिवर सतर्क हो गया जब उसने उसे कुछ अजीब हरकतें करते देखा। उसने कॉस्मिक वर्ड गेज को सक्रिय किया और एस्पेरा को तेजी से शेन के चारों ओर इकट्ठा होते देखा और तुरंत महसूस किया कि वह एक गुप्त कला का प्रदर्शन करने वाला था। बस मर जाओ, कमीने! शेन बुदबुदाया और उसकी आंखें पागलपन और पागलपन में बदल गईं। उसे अब नियमों की परवाह नहीं थी, वह अब बस ओलिवर को मारना चाहता था। ऐसा ही होगा। ओलिवर को यह भी एहसास हुआ कि वह अपने किसी भी कार्ड को प्रकट किए बिना केवल चकमा देने या मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। शेन ने अपनी आंखें बंद करते हुए ब्लेड को सीधे अपनी छाती के सामने रखा। 7 नागों की यात्रा, वह जोर से बोला, उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। ओलिवर ने देर नहीं की और शेन की आंखों के सामने अपनी स्थिति में आ गया। उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ फेंक दिया और उसने शेन की ओर इशारा करते हुए एक सीधी रेखा में रेपियर को पकड़े हुए हाथ को आगे बढ़ाया। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। ये सब कुछ ही पल में हुआ क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने गुप्त हमले शुरू कर दिए। बूम बूम बूम! शांत जंगल में भयावह तेज आवाजों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई जिससे आसपास के राक्षसों या मनुष्यों में खलबली मच गई। विस्फोट बहरा कर देने वाला था, जिसने जंगल की शांत शांति को तोड़ दिया और इतनी ताकत से पेड़ों में गूंज गया कि मानो उनके पैरों के नीचे की धरती ही हिल गई हो। टक्कर की शॉकवेव हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जो दूर के पहाड़ों तक गूंजती रही और पक्षी घबराए हुए अपने स्थानों से भागने लगे। परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो गया क्योंकि तेज हवाओं के साथ सारी धूल धीरे धीरे साफ हो गई। ओलिवर एक पेड़ के खिलाफ झुक रहा था, इसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहा था। उसके सामने शेन खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वह मुश्किल से कुछ सांसें ले पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी आंखें खोलने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल ने न केवल शेन की गुप्त कला को भस्म कर दिया, बल्कि इसके द्वारा उत्पन्न बल से पीछे के पेड़ों को भी नष्ट कर दिया। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी और गड्ढे हो गए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने धरती को ही फाड़ दिया हो। हवा अभी भी धूल और मलबे से घिरी हुई है, जिससे दृष्टि धुंधली हो रही है और फेफड़े अपनी किरकिरी पकड़ से घुट रहे हैं। चारों ओर पेड़ बिखरे हुए थे और एक बार हरी छतरी अब शाखाओं की एक अराजक उलझन से ज्यादा कुछ नहीं थी। ओलिवर बस हंसा जब उसने अपने हाथ में टूटे हुए रेपियर को देखा जो तकनीक की शक्ति को पूरी तरह से संभाल नहीं सका। उसके मन में संतुष्टि की लहर दौड़ गई जब उसने शेन को उस स्थिति से भी बदतर स्थिति में देखा जब उसने उसे पीटा था। उसने खुद को सहारा दिया और कुछ कठिनाई से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह इस समय थकावट और दर्द से बुरी तरह हाँफ रहा था।
मुझे एक उपचार औषधि खरीदनी चाहिए थी। आपको होना चाहिए। जैसे ही ओलिवर ने अपने पीछे एक आवाज सुनी तो वह ठिठक गया। उसे एक पल में आवाज के मालिक का पता चल गया। ये तीसरी बहन थी। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, एक तेज दर्द ने उसकी छाती पर हमला कर दिया। छप छप, अध जोर जोर से खांसते ही उसके सामने से खून की धार बह निकली। उसे एक काला धारदार हथियार अपने पीछे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसने तलवार से उसकी छाती के बीच में छेद कर दिया था। हाँ, कैसे? बड़ी मुश्किल से जब वह पीछे मुड़ा तो उसने अविश्वास से देखा। उसने देखा कि वह उसे ठंडे और जानलेवा भाव से देख रही थी। उसके चेहरे पर अत्यधिक घृणा का भाव अंकित हो गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने जो देखा वह ये था कि उसकी चोटें, हालांकि अभी भी थी, पहले की तुलना में कम लग रही थी। उसने देखा कि उसने अपनी उंगलियां मोड़ ली और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसने थूकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में ये रूप पसंद नहीं है, यह उद्दंड रूप कितना कष्टप्रद है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उसने एक के बाद एक मुक्के मारे। आप में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम्हें इतनी ताकत कैसे मिली? मुझे बताओ। उसने एस्पेरा युक्त मुक्के का इस्तेमाल किया और उसे आगे की ओर उड़ा दिया। ओह! ओलिवर दर्द से कराह उठा। उसका दिमाग और दृष्टि चकरा रही थी। उसे पहले ही पता चल गया था कि यह लड़की अपने साथ कोई आरोग्यवर्धक औषधि लेकर आई है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह कबीले के मुख्य उत्तराधिकारियों में से एक थी। उस पर संसाधनों की वर्षा की गई थी और उसे कुछ औषधियां मिलनी चाहिए थी। उसने तुरंत ध्यान केंद्रित करना और खुद को शांत करना शुरू कर दिया। दर्द भयानक था लेकिन सौभाग्य से उसके महत्वपूर्ण अंग अभी सुरक्षित थे। उसने तुरंत ओलिवर की ओर नहीं देखा और इसके बजाय पहले अपने भाई के पास गई। शेन। उसकी बुरी हालत देखकर वह फुसफुसाए। एक शिकन धीरे धीरे उसके माथे पर आ गई। वह वही थी जो उसे सबसे ज्यादा जानती थी। वह जानती थी कि शेन बहुत मजबूत था, दूसरे भाई से भी ज्यादा मजबूत, और यही कारण था कि वह अक्सर उसकी बात सुनती थी। उसे ऐसी गंभीर हालत में देखकर वह पागल हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हें इस हद तक पीटेगा। तुमने मुझे निराश किया है। वह ठंडे स्वर में चिल्लाई क्योंकि उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसे यह पसंद नहीं आया कि कैसे वह भी ओलिवर से हार गया था। ये सही है, वह इसलिए पागल नहीं थी क्योंकि ओलिवर ने उसके भाई को इस हालत में पीटा था, बल्कि इसलिए पागल थी कि शेन उससे इतनी बुरी तरह हार गया था। इससे उसके मन में उसके प्रति सम्मान खत्म हो गया। वह जानती थी कि वह भी उस ओलिवर से हार गई थी, लेकिन यह इतना बुरा नहीं था। वह इस समय लगभग मृत्युशैया पर था। टीच। उसने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और अपनी जेब से एक और उपचार औषधि निकाली। ये तरल पदार्थ की एक ट्यूब थी। उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़कर धीरे धीरे उसकी सामग्री उसके हाँफते मुंह में डाल रही थी। कहानी खत्म। अलविदा।